बाहुबली नेता और सिवान के पूर्व सांसद रहे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शाहब को 16 अक्टूबर को राजस्थान के कोटा में पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोटा के रामगंज मंडी थाने की पुलिस ने ओसामा के साथ उसके 2 साथियों को भी पकड़ा है और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ओसामा को सिवान लाने के लिए बिहार पुलिस भी रवाना हो चुकी है। देर रात तक ओसामा को सिवान लाया जा सकता है। ओसामा पर अब 4 मामले दर्ज हो चुके हैं। ओसामा के साथ जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें से एक का नाम सलमान है जो कि उसके स्कूल का दोस्त है और दूसरे का नाम वसीम है जो कि उसके साथ ही रहता है। अब ओसामा को लाने के लिए पुलिस कोटा रवाना हुई है। ऐसे में पूरी संभावना है कि अगर पुलिस उसे लेकर सिवान आ जाती है तो उसे जेल भी भेजा जा सकता है। बता दें कि मोहम्मद शहाबुद्दीन ने भी राजनीति की शुरुआत जेल से की थी। हालांकि जब तक पुलिस लेकर आ नहीं जाती है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। हाल ही में सिवान में ओसामा शाहब के खिलाफ जमीन के विवाद में एक केस दर्ज हुआ था जिसका ऑडियो भी वायरल हुआ था। ओसामा की उम्र करीब 24 के आसपास बताई जा रही है। ओसामा ने दिल्ली के बाद लंदन जाकर वहां से लॉ की पढ़ाई की थी। पिता के मरने के बाद ओसामा सिवान में ही रहने लगा। कहा यह भी जाता है कि शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाहब ने एक बयान दिया था कि जनता चाहेगी तो वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। ठीक उसी दिन एक जमीनी विवाद हुआ जिसमें ओसामा पर केस दर्ज हुआ था। फिलहाल राजस्थान पुलिस ओसामा शाहब और उसके 2 साथियों से पूछताछ कर रही है। कहा यह भी चाहता है कि ओसामा अपने दोस्तों के साथ दिल्ली से गोवा जा रहा था, तभी चेकिंग के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये बिहार के नंबर कार में सवार थे। कल दोपहर में गोंडवा पुलिस नाके पे एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में 3 युवक बैठे हुए थे जो हमें संदिग्ध लगे, जिनको पूछताछ हेतु थाने पे लेके आए, जिन्होंने नाम पता तस्दीक करवाया लोकल थाने से। तो उनमें से 2 व्यक्ति किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड था उनका, किसी केस में वांटेड थे। तो हुसैनगंज थाने में हमने उनकी सूचना दी। उनको पुलिस को सूचना देने के पश्चात में हमने यहाँ उनको 151 CRPC में डिटेन किया और आज उनको कोर्ट में पेश किया गया था, जिनको वहाँ से फ्री कर दिया। पुलिस यहाँ उनको अभी दोबारा से डिटेन कर लिया। तो सर क्या बिहार पुलिस को कब आपने सूचना दी थी? बिहार पुलिस यहाँ कब पहुँची? कल हमने शाम के समय सूचना दी थी बिहार पुलिस को। कहाँ आप लोगों ने उनको रखा और कई और कारण तो नहीं थे? नहीं, हमारे थाने की हवालात में थे और कहीं नहीं थे। बिहार पुलिस से आपको क्या सूचना मिली? हमने उनके बारे में नाम पता तस्दीक करना था, तो उनमें से हुसैनगंज थाने से हमें सूचना मिली कि इनमें से 2 व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज है। किसके खिलाफ नाम उसका? एक तो ओसामा साहब है, एक शेफ। 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज? 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। तो आपने क्या रखा? क्या एक बार वो जगह हम लोग देख सकते हैं? हवालात में रखा गया था 151, जहाँ नॉर्मल सभी के हम डिटेन करते हैं उनको रखते हैं, कैदियों को रखते हैं। बिहार पुलिस को सौंप दिया आपने? हाँ, हमने बिहार पुलिस को सौंपा। यहाँ राजस्थान में कोई मामला नहीं, हमारी जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं है कि राजस्थान में कोई पेंडिंग हो प्रकरण। बता दें कि ओसामा शाहब पर सिवान में 2 केस दर्ज है। एक केस मोतिहारी में दर्ज है जबकि एक केस अब कोटा में दर्ज हो गया है। दरअसल पिछले साल MLC चुनाव के दिन रात में खान ब्रदर्स के रईस खान पर हमला हुआ था। उसमें सीधे तौर पर रईस खान ने ओसामा पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा था कि ओसामा की ही साजिश के तहत उन पर AK-47 से गोलियां चली, जिसमें वो बाल बाल बच गए। ये ओसामा पर पहला केस था। दूसरी FIR मोतिहारी में हुई थी। ओसामा की बहन की शादी मोतिहारी जिले के रानी कोठी में हुई थी। वहां पर बहन के पटीदार से कुछ विवाद था। मारपीट और गोलीबारी की खबरें सामने आई। इसमें पटीदारों ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें ओसामा का नाम भी था। कहा गया था कि ओसामा ने अपने कई गुंडों के साथ आकर मारपीट की थी। FIR के बाद से ही ओसामा शाहब फरार चल रहा था।